वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज 3:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुसल्लह अफवाज के तर्जमान जाफर एक्सप्रेस पर हमले और बोलान ऑपरेशन से मुताल्लिक तफसीलात से कौम को आगाह करेंगे। हमले से मुताल्लिक अब तक होने वाली पेशरफ से भी आगाह किया जाएगा। जिस तरीके से इन दहशतगर्दों को निपटने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई गई, मुसाफिरों को, पाकिस्तानियों की जानों को बचाना था और दहशतगर्दों का भी खात्मा करना था, और दहशतगर्दों ने वहां पर मौजूद थे सुसाइड बॉम्बर्स, उन्होंने उनको अपने घेरे में रखा हुआ। हम सबको अल्लाह ताला का बेपाया शुक्र अदा करना चाहिए जनरल नासिर मुनीर की लीडरशिप में और को कमांडर कोयटा जनरल की यहाँ पर मुकम्मल सुपरविजन में, और दर्जा बदर्जा जो इस काम के लिए यूनिट्स मामूर थे इंटेलिजेंस के 339 हमारे पाकिस्तानी, उनको छुड़ाया गया वहाँ से जो जरगमाल थे। वज़ीर-ए-आज़म का अमन व अमान की सूरत हाल पर APC बुलाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, घुसपैठिए मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, सियासत करते रहेंगे लेकिन दहशत गर्दी के खिलाफ इकट्ठा होना होगा। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पर पूरी कौम अश्कबार और गमज़दा है। पाकिस्तान अब किसी दूसरे ऐसे हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान में अमन व अमान के इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए सदारत इजलास में आर्मी चीफ समेत आला हुक्काम की शिरकत। कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। जाफर एक्सप्रेस हमले में जख्मी 27 अफराद को मज से कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए का कहना है 12 जख्मी ट्रॉमा सेंटर में जेरे इलाज, एक की हालत तशवीशनाक है। मजीद 5 मुसाफिरों की मैयतें भी रिलीफ ट्रेन के जरिए मच मुंतकिल कर दी गई। 3 का ताल्लुक भक्कर, एक का दीना और एक का दरिया खान से है। जाफर एक्सप्रेस हमले में शहीद FC जवान की सोहबतपुर में नमाज जनाजा अदा। फिदा हुसैन को उनके आबाई गांव में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। FC 13 विंग के जवानों ने सलामी पेश की। नमाज जनाजा में FC कमांडर, सरकारी और सिविल इदारों के अफसरान और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। अपोजिशन रहनुमाओं का आवाम की फ़िक्र है ना उनके मसाइल की। ये पार्लियामेंट में आकर 10 मिनट एहतजाज और फिर वॉकआउट कर जाते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना है, अपोजिशन लीडर को देखना चाहिए ये किसका कसूर है। अपोजिशन अरकान असम्बली में होंगे तो बात करने की इजाज़त दूंगा, तनकीद की फ़िक्र नहीं। ताली दोनों हाथों से बजती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए अभी तक अपोजिशन ने कोई नाम नहीं दिया। APC कब बुलानी है ये वज़ीर-ए-आज़म ही बता सकते हैं। इस्लाम में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम रवादारी और अमन का दर्ज देता है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब। कहा, एक सियासी और मजहबी जमात ने नौजवानों के दिल में नफरत डाली। दुनिया भर में वो कौमें ताकतवर होती हैं जहां इंसाफ मिलता हो। हमारे यहाँ थाने कचहरी में बर वक्त इंसाफ नहीं मिलता। IMF वफ्द से इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का आज आखिरी दौर। मुज़ाकरात ख़त्म होने से पहले वज़ीर ख़जाना के साथ ये इनफॉर्मल सेशन होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF वफ्द को इफ्तार डिनर देंगे। वज़ारत ख़जाना के अफसरान भी इफ्तार डिनर में शरीक होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में बरियत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 25 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत की अपीलों का जायजा हुआ। इस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जून में मुख्तसर फैसला जारी किया था। डिवीजन बेंच ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। वकील कंपनीज मखदूम अली खान ने दलाइल देते हुए कहा, पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि मनी बिल जारी कर सके। अदालत के पास कानून को कलअदम करार देने की ताकत मौजूद है।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बिरादरी होली का त्यौहार मना रही है। वजीर आजम की होली बिरादरी को होली की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का कहना है कि होली का त्यौहार बहार की आमद का ऐलान, मोहब्बत और अच्छाई की फतह की अलामत है। रंगों का त्यौहार आपकी जिंदगियों को खुशियों, कामयाबियों और खुशहाली से भर दे। वजीर आला पंजाब की भी हिंदू बिरादरी को होली की मुबारकबाद। मरियम नवाज ने कहा, रंगों का खूबसूरत त्यौहार होली मोहब्बत, अमन और भाईचारे की अलामत है। ऐसा पंजाब बना रहे हैं जहां हर शहरी खुद को महफूज, बाइख्तियार और बराबर का पाकिस्तानी महसूस करे। एंटी करप्शन खबर पख्तूनख्वा की कार्रवाई। दरख्तों की गैर कानूनी कटाई में मुलव्वस महकमा जंगलात के सीनियर अफसरान समेत 8 मुलाजिम गिरफ्तार। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार अफसरान ने 2 करोड़ 36 लाख रुपए मालियत से जायद के दरख्त गैर कानूनी तौर पर काटे। गिरफ्तार अफसरान में 2 डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर्स, SDF और दीगर एहलकार शामिल। लाहौर में बीजिंग अंडरपास में डाला सवार सिक्योरिटी गार्ड्स का शहरी पर तशद्दुद। वाक़े का मुकदमा मुतासरा शहरी इमरान की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। इक़दाम क़त्ल, तशद्दुद और हिरासा करने की दफात शामिल। वाक़े में मुलव्विस 4 मुल्ज़िमान को गुज़श्ता रोज़ ही गिरफ्तार कर लिया गया था। लाहौर में मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात में 4 अफराद जाम बहक। मुगलपुरा गाजियाबाद में कार की टक्कर से मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर जाम बहक। शाहदरा सकिया बाईपास के करीब हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर जान से गया। लॉरी अड्डा शकरगढ़ स्टैंड के करीब से 40 साल कोट लखपत से 50 साल शख्स की लाश बरामद। फैसलाबाद के इलाके सतियाना में इंसानियत सोज वाक़या। मामूली तल्ख कलामी पर बासर अफराद का शहरी पर बदतरीन तशद्दुद। मुल्जिमान शहरी को बरहना करके बाजार में घुमाते रहे। अफसोसनाक वाक़े की फुटेज भी सामने आ गई। फैसलाबाद के पुलिस थाने भी चोर डाकुओं से गैर महफूज। काम के सिलसिले में थाने आया शहरी मोटरसाइकिल से हाथ धो बैठा। चक नंबर 120 जीम बे का इमरान थाना सरगोधा रोड के अहाते में मोटरसाइकिल खड़ी करके अंदर गया। वापस आया तो मोटरसाइकिल गायब थी। वारदात की CCTV फुटेज नियो न्यूज़ को मौसूल। सरगोधा और गिरदुनवाह के इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस घर की छत गिरने से 35 साल हनीफ जाम बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश को मलबे से निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। HBL PSLX की ट्रॉफी की समंदर में मुनफरिद अंदाज में रोनमाई। चांदी से तैयार की गई ट्रॉफी में 22,000 से जायद जरकून के पत्थरों का इस्तेमाल। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का आगाज 11 अप्रैल से होगा। इवेंट का फाइनल 18 मई को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रियल सोसाइटी को 4-1 से शिकस्त देकर यूएफा फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मैनचेस्टर की जानिब से ब्रानो फर्नांडिस ने हैट्रिक स्कोर की। फातिह टीम का चौथा गोल डेविड ग्वाल्टूट ने किया।